हेलो एवरीवन, मैं शालू खुराना स्वागत करती हूँ आप सब का साडे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन उपर पीएस सैट ਅਤੇ मास्टर केडर मैथ्स की तैयारी के लिए साडे यूट्यूब चैनल के नाल जरूर जुड़ो। जेकर तुसी हजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो। इस तो इलावा इन्हां नोट्स की पीडीएफ ਅਤੇ डेली टैस्ट सीरीज़ के लिए तुसी साडे WhatsApp ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो जी, जिस विच रोज़ाना नोट्स की कंसैप्ट पीडीएफ ਅਤੇ डेली टैस्ट जो है ले जाते हैं। अज असी डिस्कस करांगे तुहाडे नाल मास्टर केडर मैथ्स का टॉपिक बायनोमियल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं जी। बायनोमियल डेफिनेशन की है बायनोमियल दी। बायनोमियल हुंदा की है? एन एक्सप्रैशन ऑफ टू टर्म्स इज़ कॉल्ड ए बायनोमियल। कोई भी इस तरह का एक्सप्रैशन जो दो टर्म्स तो बनया हुंदा है उसनूं असीं की बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5y, इत्थे एक टर्म की है 2x, एक की है 5y, दो टर्म्स ने तो एक ही बन गई बायनोमियल बन गई। 3a माइनस 7b, इत्थे 3a ते माइनस 7b की ने दो टर्म्स ने तो यह भी बायनोमियल बन गई। सिमिलरली दिस वन, तो वो एक्सप्रैशन जो दो टर्म्स तो मिलके बनया होंदा वो की होंदी है? बायनोमियल होंदी है। नैक्सट है रिजल्ट की है? द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज़ वन मोर दैन द एक्सपोनेंट। कोई भी एक्सपेंशन जिहड़ी सानूं दित्ती होवे उस दे विच नंबर ऑफ टर्म्स किन्नियां हुंदियां ने, जिन्नी उस एक्सपेंशन दी पावर है उस दे विच एक ऐड करके साडे कोल की आ जाती है, उस दियां नंबर ऑफ टर्म्स आ जांदियां ने। जिवें हुण साडे कोल आ एक्सपेंशन दित्ती हुई है, इसकी पावर किन्नी है 5, तो जो इसदियां नंबर ऑफ टर्म्स इस दे विच किन्नियां होणगियां 6 होणगियां। नैक्सट है जनरल टर्म की होंदी है किसी बायनोमियल एक्सपेंशन की। जनरल टर्म असी फाइंड आउट किद्दां करदे आ? तो जनरल टर्म मान लो असी सपोज कर लिया TR प्लस 1th जो है टर्म की है जनरल टर्म है, तो उसनूं निकालने का फॉर्मूला की है? NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये अगर असी निकालनी होवे सानूं एक्सप्रेशन दी हुई है x प्लस y की पावर n दी हुई है, ये कोई एक्सपेंशन सानूं दी हुई है तो इसकी असी r प्लस 1th टर्म जनरल टर्म निकालनी है। तो की करना? पावर यानी कि NCR फस्ट टर्म की पावर n माइनस r y की पावर r। तो ये की है साडा जनरल टर्म निकालने का मैथड है। नैक्सट डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का कंसैप्ट कि नंबर ऑफ टर्म्स असी बायनोमियल एक्सपेंशन दे विच किस तरह निकाल सकते हैं। सपोज साडे कोल एक्सपेंशन दित्ती हुई है x प्लस y की पावर n, तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मैथड की है? जिन्नी पावर दित्ती हुई है वो लिख ली n। हुण इस दे विच टर्म्स किन्नियां ने? x ते y दो टर्म्स ने, तो प्लस 2 माइनस 1 असी अपने वालों लिखना है। c जिन्ना इत्थे 2 माइनस 1 जिन्ना लिखिया वही नीचे आ जाएगा। तो n प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1 ये नंबर ऑफ टर्म्स होणगियां। तो n प्लस 2 माइनस 1 की बन गया n प्लस 1, c 2 माइनस 1 की बन गया 1। तो इसनूं सॉल्व करके क्या आ जाएगा साडे कोले n प्लस 1 टर्म्स आ जाएगियां। हुण सपोज साडे कोल एक्सपेंशन है a प्लस b प्लस c की पावर n, इस दे विच नंबर ऑफ टर्म्स क्या होणगियां? इसकी पावर कितनी है साडे कोले n, टर्म्स कितनियां ने साडे कोल 1 2 3 टर्म्स ने, तो 3 आ जाएगा। 1 असी अपने वालों माइनस कर देने। c जो ऊपर 3 माइनस 1 लिखे वही 3 माइनस 1 नीचे, तो की बन गया n प्लस 2 c2। तो सॉल्व करके जो साडे टर्म्स आ गया वो क्या आ गया? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स हो गया। तो जो जनरल इज द मैथड, जो जनरल रूल है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, वो की बन जाएगा इस तो साडा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन दिस। अगर साडे कोल एक्सपेंशन इस टाइप दी दित्ती हुई है, पावर साडे कोले n है तो टर्म्स उस दे विच k ने, तो फॉर्मूला की है नंबर ऑफ टर्म्स निकालन का? n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। तो ये जनरल जो मैथड है नंबर ऑफ टर्म्स चैकआउट करन दा इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन। हुण इसनूं एक एग्जाम्पल राਹੀਂ सॉल्व करके देखते हैं। सानू एक्सपेंशन दित्ती हुई है 2x माइनस 7y की पावर 8। इस असी नंबर ऑफ टर्म्स दसनियां ने।
ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ n+1 n ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2 -1 c 2 -1 8 + 10 8 + 2 10 -1 9 9c1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 या फिर सिंपल भी इतों कह सकते हो कि दो टर्म्स की एक्सपेंशन है तो 8 + 1 एक 1 ऐड हो जाएगा तो एक ही बन गया 9 साढ़े कोल की आ गया नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। नैक्सट डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 + 2x + x² दी होल दी पावर की है 20 इस असी की दसनिया नेगियां नंबर ऑफ टर्म्स दसनिया ने। हुण अंदर देखो ब्रैकेट से की बन रहा है x + होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा तो इसनूं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता ऊपर पावर 20 एज इट इज़। हुण पावर्स जो आपस की हो गया मल्टीप्लाई हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स की आ गया 40 + 1 इज इक्वल टू कितनी आ गई 41 तो जो सी ऑप्शन है इसका की आ जाएगा राइट आ जाएगा। तो इस तरह असी की है किसी भी जो एक्सपेंशन दे विच नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट है एक रिजल्ट है साढ़े कोले अगर साढ़े कोले एक्सपेंशन दिती होवे इस टाइप की एक एक्सपेंशन ये दी हुई है एक एक्सपेंशन ये दी हुई है दोनों में साइन एक बार प्लस का एक बार माइनस का अगर साढ़े कोले इस टाइप दी एक्सपेंशन दिती होवे सानू तो एन इत्थे जो एन है ये की है ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स की होंगे इस टोटल एक्सपेंशन के नंबर ऑफ टर्म्स की होंगे अगर एन ऑड होएगा अगर प्लस भी है चाहे विचाले माइनस है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होंगियां n+1/2 दोनों लिए ये रूल है अगर चाहे विच माइनस है चाहे विच प्लस है तो एन जो ऑड हो तो दोनों लिए ही नंबर ऑफ टर्म्स का एको ही रूल है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होंगियां n+1/2। नैक्सट है साढ़े को एक्सपेंशन अगर होवे इस टाइप की दो एक्सपेंशनस ने एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो इत्थे एन की है ईवन है पहला ऑड से हुण इत्थे ईवन है ऑड वेले तो दोनों एक्सपेंशन लिए सेम आंसर है बट जो ईवन आ जाए एन तो उदों अलग अलग आंसर ने जदों तो विच जो दोनों एक्सपेंशनस दे विच प्लस का साइन आएगा तो एन ईवन है तो उदों नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होणगियां n/2 + 1 n/2 + 1 अलग तो अगर विच माइनस का साइन आ जाता है तो एन की है ईवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होणगियां एन होणगियां। ये दोनों लॉजिक जो है याद रखने ने असी ऑड वेले तो सिंपल ही है दोनों वेले की आ जाएगा n+1/2 आ जाएगा ईवन वेले प्लस वेले तो आ जाएगा n/2 + 1 और माइनस वेले की आ जाएगा n/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन्हें रिलेटेड जो क्वेश्चन भी है पेपर विच बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हुण इस रिजल्ट में इसी के एग्जाम्पल राही समझते हैं। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आफ्टर सिंपलीफिकेशन इज हुण असी इस एक्सपेंशन दे विच की दसनियां ने नंबर ऑफ टर्म्स दसनियां ने कितनियां होणगियां आफ्टर सिंपलीफिकेशन दो एक्सपेंशनस ने विचकार साइन माइनस है बट एन की है ऑड जदों एन ऑड होवे चाहे विच माइनस होवे चाहे प्लस होवे असी की डिस्कस किया फॉर्मूला की होगा नंबर ऑफ टर्म्स है n+1/2 यानी कि एन कितना साढ़े कोल 25 + 1/2 सॉल्व आउट करके की आ गया साडा 13 आ गया। तो अगर सानू ये रिजल्ट पता होगा तो असी ईजीली जो है इस एक्सपेंशन दी जो नंबर ऑफ टर्म्स की है फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होर क्वेश्चन इस दे नाल दा ही डिस्कस करते हैं जी What is the number of terms in the expansion of 3x + y the power 5 the whole the power 4 minus 3x minus y the power 4 the whole power 5। तो सानू एक्सपेंशन जो है दिती हुई है पावर दी पावर है पहला पावर जी की कर लो मल्टीप्लाई कर ली तो 4 5 का की बन गया 25 बन गया हुण विचकार माइनस है तो एन साडा की है 20 है यानी कि ईवन आ गया तो ईवन वेले की करना विचकार जो माइनस हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां होंदियां ने साडियां n/2 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाए 20/2 इज इक्वल टू 10 तो 10 जो है साडा की आ जाएगा इसका राइट आंसर आ गया। तो इट इज़ सो ईजी मैथड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सपेंशन। अगर तुहानू वीडियो चंगी लग रही हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दिओ जी। नैक्सट डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट टर्म
द टर्म विच डज नॉट कंटेन x is called the term independent of x। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, x ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल मान लो साढ़े को एक्सपेंशन दी हुई है इस टाइप की a x की पावर p प्लस b x की पावर क्या दी होल पावर n। तो असी इंडिपेंडेंट टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। तो पहला असी की करांगे इस दे विच इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करने लिए पहले असी जनरल टर्म निकालते हैं, टी आर प्लस 1 निकालांगे। तो पावर कितनी है साढ़े को n सी आर, इस दी पावर की बन जाएगी n माइनस आर, पिछले दी पावर की आ जाएगी आर। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाता सिंपल। फिर की है एन सी आर एज इट इज़, इतों की बन जाएगी ए दी पावर n माइनस आर अलग करता, एक्स की पावर एन पी माइनस पी आर, इतों बी दी पावर अलग करती, तो एक्स की पावर जो क्या हुआ है वो इस एक्स की पावर इस विच बाकी पावर्स विच ऐड हो गया। हुण इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करनी है तो एक्स वाली टर्म होनी नहीं चाहिए, तो एक्स की पावर यानी कि 0 होनी चाहिए है। तो यानी कि जो आ ऊपर साढ़े को एक्स की पावर बनी है कि होनी चाहिए है 0 होनी चाहिए है। तो असी एक्स की जिन्नी भी पावर है उसनू की रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि एन पी माइनस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू नू की रख देंगे 0 रख देंगे। हुण ये दो टर्म्स के विचों आर की कॉमन निकाल लिया, एन पी राइट हैंड साइड पर लै गए तो माइनस हो गया। इत्थों असी आर की है वैल्यू निकाल ली। तो ये जो है साडा की आ गया इंडिपेंडेंट टर्म निकालन का फॉर्मूला आ गया जदों सानू एक्सपेंशन किस टाइप की दिती होवे, इस टाइप की दिती होवे ए एक्स की पावर p प्लस बी एक्स की पावर क्यू दी होल पावर n। तो उदों साडे कोले जो है इंडिपेंडेंट टर्म निकालन का फॉर्मूला की हैगा r इज इक्वल टू एन पी अपॉन p माइनस क्यू। हुण अगर साडे कोले एक्सपेंशन दिती होवे इस टाइप की, उस पहला असीं दोनों उपर लित्तियां सी, हुण इत्थे 1 अपॉन बी एक्स की पावर क्यू करता। तो पहला सेम वही प्रोसीजर करांगे, पहला की निकालांगे आर प्लस 1 टर्म जो जनरल टर्म निकालांगे एन सी आर इसकी पावर एन माइनस आर 1 प्लस बी एक्स क्यू दी पावर आर। इतों एक्स की पावर अलग कर ली, एन सी आर एज इट इज़, ए दी पावर एन माइनस आर 1 अपॉन बी दी पावर आर। तो सेम वही प्रोसीजर इंडिपेंडेंट टर्म लिए साढ़े कोल की होना चाहिए, एक्स की पावर जो है वो की होनी चाहिए है 0। तो इस चीज़ को की रख लिया 0 के बराबर, ये माइनस वाली टर्म्स है राइट हैंड साइड पर। इतों आर की वैल्यू की आ गई साढ़े कोल एन पी अपॉन पी माइनस क्यू। So this is the logical method to find out the independent term in a given expansion। तो डिफरेंस की है इन्हां दोनों दे विच, इस दे विच की सीगा एक्सपेंशन दे विच दोनों टर्म्स ऊपर सी, तो जो साडी आर सी इस दे विच नीचे पी ते क्या उहदे विचकार माइनस आ जांदा है। ते जदों एक टर्म ऊपर होवे एक नीचे होवे तो जो है नीचे की आ जांदा है प्लस आ जांदा है। तो ये दोनों की नेगे लॉजिकल मैथड नेगे इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करन दे। नैक्सट इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। टर्म दसनी है इंडिपेंडेंट केड़ी होएगी। तो एक्सपेंशन सानू दिती हुई है ए वाली, इत्थे एन की है 9, कंपेयर कर रहे हैं असीं पिछली एक्सपेंशन नाल, इसनू इस एक्सपेंशन नाल कंपेयर करो ए एक्स प्लस दी पावर p अपॉन 1 अपॉन बी एक्स दी पावर क्यू इज दी होल पावर n। कंपेयर करोगे तो n की आ गया साडा 9 आ गया, p की आ गया साडा 2 आ गया एंड क्यू की आ गया 1 आ गया। तो फार्मूले पुट कर दो, r की आ जाएगी, इसका फार्मूला लगा के इसनू सॉल्व करके r की वैल्यू साडे कोले आ गई 6 आ गई। तो जो आर की वैल्यू 6 है तो जो जनरल टर्म है इंडिपेंडेंट जो टर्म होएगी वो केड़ी होएगी साडे कोले केड़ी हुंदी है टी आर प्लस 1 हुंदी है, यानी कि T7। तो 7th टर्म जो है साडी की आ जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगी। नैक्सट क्वेश्चन है विच टर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। सानू एक्सपेंशन दिती हुई है ए वाली, इस दसनी है केड़ी टर्म जो है साडी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो एन की है इत्थे 12,
पी की है इत्थे कंपेयर करके 2, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इस आर की वैल्यू असीं निकाल सकते हैं एन पी अपॉन पी प्लस क्यू का फॉर्मूला लगा के। एन साडे कोले की है 12, पी की है साडे कोले 2, नीचे पी प्लस क्यू यानी 2 + 1 सॉल्व करके ए आर की वैल्यू साडे कोले आ गई 8 आ गई। तो टी आर प्लस 1 की बन जाएगा टी 9। तो 9th टर्म जो साडी की है हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगी। तो ये सी बायनोमियल थ्योरम का कंसैप्ट। आई होप तुहानू वीडियो जरूर पसंद आई होएगी। अगर तुहानू वीडियो चंगी लगी होवे तो वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करो जी। अगर तुहाडी कोई क्वायरी है तो तुसी कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो नू वध तो वध लाइक ते शेयर करो। वीडियो नू वेखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।